पाकिस्तान ने अपनी सुप्रीम कोर्ट को बोला कि इंडिया हमला कर सकता है पाकिस्तान पे। ये मैं नहीं बोल रहा, पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी सुप्रीम कोर्ट को खुद बोला कि इंडिया हमला कर सकता है। लेकिन सर बिलावल भुट्टो जरदारी के जैसे ही फॉरेन ऑफिस की तरफ से बताया गया कि वो जा रहे हैं उस मीटिंग में एससीओ की, उसके फौरन बाद एक ही दिन में हमने ये देखा, कुछ ही घंटों में इस किस्म का हादसा। इत्तेफाक है या आपको लग रहा है कि कुछ रोकने की कोशिश की? अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से आज जो वजारत खारजा की तरफ से बात हुई, ये है 4 से 5 तारीख को गोवा में इंडिया जी एससीओ और शंघाई कॉरपोरेशन जी ऑर्गेनाइजेशन, चाइना ने जिसका यानी चाइना का ये बनाया हुआ ब्लॉक है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, इस बार एससीओ की अध्यक्षता इंडिया के पास है और इस 5 मई को गोवा में सभी विदेश मंत्रियों की मीटिंग होने वाली है और इसमें पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन अभी तक उसका जवाब नहीं आया था। लेकिन अभी इसका जवाब आ चुका है दोस्तों। पाकिस्तान के विदेश मंत्री 5 मई को आने वाले हैं। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ये अनाउंसमेंट करता है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत जाने वाले हैं एससीओ की मीटिंग के लिए, उसके अगले दिन ही इंडिया के पुंछ में सेना पर हमला होता है और हमारे 5 जवान वीर गति को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इसमें भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की चाल दिख रही है हमें, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने अभी इस पर कुछ नहीं कहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को बहुत कुछ गलत कहा है दोस्तों, तब उनका विरोध भी हुआ था। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। जम्मू कश्मीर में जो है पुंछ का इलाका है, वहां पर एक टेरर अटैक हुआ है और 5 फौजी जो हैं उनकी जानें गई हैं। और लेकिन बात सारी ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा है कि वो जाएंगे एससीओ की मीटिंग के लिए, और उसके बाद ये हादसा होता है और 5 लोग अपनी जान से गए, फौजी यानी इंडियन फौजी जो हैं वो शहीद हुए हैं। पाकिस्तान ने अपनी सुप्रीम कोर्ट को बोला कि इंडिया हमला कर सकता है पाकिस्तान पे। ये मैं नहीं बोल रहा, पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी सुप्रीम कोर्ट को खुद बोला कि इंडिया हमला कर सकता है। इस हमले से डरे पाकिस्तान ने ये बोला कि ये जो इलेक्शंस होने वाले हैं पंजाब में, इनको रोक दिया जाए ताकि हम समझ जाए। और इंटरनल प्रॉब्लम्स भी इंडिया क्रिएट कर सकता है, रॉ क्रिएट कर सकती है, बहुत सारी चीजें बताई ऐसा कि जैसे पाकिस्तान के ऊपर हमला हो सके, पाकिस्तान पे प्रॉब्लम आए। पाकिस्तान इतना क्यों डरा है? यही इंटरनल पॉलिटिक्स में एक्सटर्नल पॉलिटिक्स क्यों लाई जा रही है? इंडिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब सत्यपाल मलिक ने स्टेटमेंट दिया था। हालांकि सत्यपाल मलिक ये बताना भूल गए कि वो हमला किसने किया था, वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे थे उस पर। आज एक हमला और हुआ और ये हमला भी ऐसा ही था, रजौरी टाइप, कोई बालाकोट से पहले जो हमला हुआ था उस टाइप, पुलवामा टाइप। ये पूरे पॉलिटिक्स में ये हम पूछना चाहेंगे, पाकिस्तान ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों दे रहा है? पहली चीज सर कि ये पाकिस्तान अपने ही सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्यों बोल रहा है कि हम पर हमला कर सकता है इंडिया? इट इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग। अगर आप देखें, ये शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है, पीडीएम, ये जानती है कि अगर इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में अक्टूबर में तो वो हार जाएंगे। द पब्लिक ओपिनियन इतना फेवर में है इमरान खान के, मतलब दे हैव डबल ट्रबल। एक द पब्लिक सीम्स टू लाइक इमरान खान मोर देन दे लाइक देम। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आईएमएफ को लेकर जो सीरियस इकोनॉमिक स्ट्रेन्स हुए हैं, जैसा कि प्राइसेस कम, सब्सिडीज इन्होंने काटी है डीजल पर, गैस पर, जिससे महंगाई बढ़ गई है, और फिर जो शॉर्टेजेस है फूड, ये सारे के सारे चीज़ें आर गोइंग टू मेक पीपल एंटी इनकम्बेंट। तो इनको पता है कि इलेक्शन होगा अक्टूबर में तो वो हार जाएंगे। तो अब वो इलेक्शन को पोस्टपोन करना चाहते हैं 1-2 साल ताकि गिव देम अ टाइम टू फर्दर वीकन इमरान खान और मे बी इम्प्रूव द सिचुएशन, या वो पावर छोड़ना ही नहीं चाहते। तो उसके वो बहाने बना रहे हैं। पहले उन्होंने बहाने बनाए कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, दूसरी उन्होंने बनाई टीपीपी के साथ, जो तहरीक टीटीपी है, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उसके साथ वो जो अब ऑपरेशंस करने वाले हैं। मुझे लगता है जैसा जैसा दबाव उनके ऊपर पड़ने लगेगा कि इलेक्शंस कराएं, वो इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल करें। सो दे आर बिल्डिंग ए जस्टिफिकेशन टू डिले इंडेफिनेटली इलेक्शंस। लेकिन उसका डेंजर ये है कि लेट अस से कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और दूसरे कोर्ट्स पाकिस्तान में इस गवर्नमेंट पे दबाव डालते हैं कि आप इलेक्शंस करें,
और वेस्टर्न फ्रंट पे उनके डुरांड लाइन पे कुछ ज्यादा गड़बड़ नहीं हो रही। सो दिस मैन कुड बी टेम्प्टेड टू प्रोवोक इंडिया, ये कहने के लिए, यही बताने के लिए, देखो मैं कह रहा था आपको इंडिया हमला करेगा, इंडिया इज गोइंग टू स्टार्ट, वो जो कह रहे हैं कि या और इट्स वेरी फनी, मतलब वो पूरा रेंज ऑफ एक्टिविटीज, इंडिया माइट डू इट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक टाइप, या इंडिया माइट इन्वेड फॉर अ वॉर, है ना, पूरा स्पेक्ट्रम उन्होंने रख दिया, इंडिया ये भी कर सकती है, हर चीज कर सकती है। सो इट इज, दैट इज माय बिगेस्ट फियर कि वो कोई ऐसी हरकत ना करे जिसके वजह से इट पुट्स इंडिया इन ए पोजीशन वेयर या तो इंडिया रिस्पॉन्ड करे या इंडिया लुक बैड और वीक, एंड इंडिया डज नॉट वांट टू लुक वीक। सो मतलब दे विल फोर्स इंडिया टू अटैक पाकिस्तान ताकि वो इलेक्शंस पोस्टपोन करे या इस तरह बालाकोट जैसा सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह करने पे मजबूर ना करे। दैट इज अ बिग फियर, बिकॉज इस तरह के मैनिपुलेशंस में कैलकुलेशंस बहुत गलत हो जा सकते हैं। लेकिन सर बिलावल भुट्टो जरदारी के जैसे ही फॉरेन ऑफिस की तरफ से बताया गया कि वो जा रहे हैं उस मीटिंग में एससीओ की, उसके फौरन बाद एक ही दिन में हमने ये देखा, कुछ ही घंटों में इस किस्म का हादसा। इत्तेफाक है या आपको लग रहा है कि कुछ रोकने की कोशिश की जा रही है कि इस किस्म के विजिट्स ना हो? देखिए मैं ये कई ऐसी कुव्वतें मौजूद होंगी आरजू जो ये नहीं चाहती कि दोनों ममालिक जो है वो करीब आए। अल्टीमेटली ये बड़े अरसे बाद हो रहा था, हालांकि ये बिलावल भुट्टो साहब का जाना बड़ा एक मेरे ख्याल में पॉजिटिव एक चीज थी। मैं तो बड़ा इस चीज पे पूरी उम्मीद था कि बड़ा अच्छा स्टेप लिया जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ ऐसे पार्टियां ऐसी मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि दोनों ममालिक जो हैं उनके दरमियान कोई अच्छे रवाबत हो। ये बिल्कुल आपका इशारा ठीक है आरजू इस तरफ, लेकिन यही है कि उनको जब तक अब जॉइंटली मिलके उस तीसरी ताकत जो इनको इकट्ठा नहीं देखना चाहती उसके खिलाफ जब तक ये नहीं करेंगे ये चीजें सॉल्व नहीं होंगी। मैं तो हमेशा आपको पता है इस चीज पे फोकस करता हूं कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में है भारत के साथ रिलेशनशिप बेहतर हो, और भारत के लिए जो कि इस रीजन की उभरती हुई ताकत है उसके लिए भी जरूरी है कि रीजनल रोल अदा करें। रीजनल रोल से अदा ये होता है कि जब आप रीजनल लीडर बनते हैं तो हर एक को साथ लेके चलते हैं, एक दूसरे के पड़ोस में बिलखसूस मसाइल पे तवज्जो देते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। और मैं इस पे ज्यादती हुई आज जो कुछ भी हुआ है, और मौका इसका ठीक नहीं था, टाइमिंग बिल्कुल ठीक नहीं थी, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पॉलिटिकली भी और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी। लेकिन मैं आपसे बात ही कह रहा था, अच्छा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से आज जो वजारत खारजा की तरफ से बात हुई, ये है 4 से 5 तारीख को गोवा में इंडिया जी और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, चाइना ने जिसका यानी चाइना का ये बनाया हुआ ब्लॉक है। अभी तक ये कोई मिलिट्री ब्लॉक नहीं है, ये ध्यान में रखें, ये इकॉनमी है। चाइना इकॉनमी के साथ आगे बढ़ रहा है दुनिया में, इकॉनमी, मुआहदे, अमन, एग्रीमेंट सारे। और इनकी जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट करती है, जैसे G7, G20 सारे मुल्कों की रोटेट करती। तो इस साल इंडिया के अंदर कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और ये वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस है। इसके बाद एक सरबराहान की कॉन्फ्रेंस भी होनी है और वजीर दिफा तो नहीं गए उसमें, एक कॉन्फ्रेंस जो भी थी उसमें तो नहीं गए, लेकिन वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस है और उसमें जो भारतीय वजीर खारजा हैं जयशंकर, उन्होंने चाइना के वजीर खारजा को भी बुलाया। तो इस बात के इम्कानात हैं अभी तक जो मैंने चेक किया कि चाइना के वजीर खारजा भी इंडिया पहुंचे। फोरम उनका है ना, मतलब फोरम ही उनका है, तो वो कैसे, मतलब बाकी उनके सारे अराकीन पहुंच रहे हैं तो वो चाइना का अपना फोरम है। तो प्रिंसिपल स्टांस सबके अपनी अपनी जगह पे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे वो वहां पे बाली में इजलास हुआ तो वहां पे बाइडेन भी पहुंचे हुए थे और शी जिनपिंग भी पहुंचे हुए थे, लेकिन उसके बाद कशीदगी और बढ़ गई, वापस गए तो वहां गुब्बारे आ गए निकल के, ठीक है, चाइना के। उन्होंने कहा, चाइना ने कही कौन से गुब्बारे हैं भाई, तो वो टेंशन और बढ़ गई। तो वो ये, लेकिन ये फोरम्स हमेशा मदद देते हैं कि एक बर्फ पिघलती है, आप एक वन ऑन वन। बिलावल साहब की और जयशंकर साहब की मुलाकात हो चुकी है कई फोरम्स पे हालिया दिनों में, लेकिन इंडिया का ये पहला दौरा है किसी वजीर खारजा का 2011 में हिना रबानी खान के बाद।